तो इस बार जाति की है बारी। जी हाँ, अब आज़ाद भारत में पहली बार जनगणना की तैयारी है। मोदी कैबिनेट ने इस पर मोहर लगा दी। अब हर जाति को पता होगा कि उसकी हिस्सेदारी कितनी है। लेकिन क्या हिस्सेदारी के हिसाब से भागीदारी मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। जाति एक ऐसा मुद्दा रहा है जिस पर देश का माहौल हमेशा गर्माता है। राजनीति का ताना बाना बदल जाता है, सत्ताएं पलट जाती हैं। जहाँ तक देश के कुछ प्रांतों का सवाल है, तो ऐसे में जहाँ जातिगत समीकरण को छेड़ा जाए तो सत्तासीन अर्श से फर्श पर भी आ जाते हैं। और बात जब राजस्थान की हो तो जातिगत जनगणना का जिक्र बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि यहाँ का माहौल जातियों के बीच गरमाया रहा है। एक ओर जाट हैं, दूसरी ओर राजपूत, गुर्जर और मीना भी, ब्राह्मण, यादव भी। यानी एक भी नाखुश हुआ तो सत्ता डामाडोल हो सकती है। प्रदेश ने 2003 में ये देखा, 8 में भी और 18 में भी। इन सब के बीच लगातार ये जातियां कभी आरक्षण तो कभी जनगणना की मांग उठाती रही हैं, जिसकी चिंगारी में राजस्थान बार बार जला है। ऐसे में अब जब जनगणना का फैसला सरकार ने किया तो राजस्थान का माहौल अपने आप गरमाने के आसार हैं। ऐसे में कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या जातिगत जनगणना से राजस्थान का ताना बाना बदलेगा? क्या जनगणना बदल देगी राजनीति का समीकरण? क्या जातिगत जनगणना से विपक्ष का प्लान फेल हो जाएगा? सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जातिगत जनगणना के बाद हिस्सेदारी के हिसाब से भागीदारी मिलेगी। अशोक गहलोत ने जातिगत जनगणना को लेकर के क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। तो एक प्रकार से बहुत बड़ा डिसीजन सरकार ने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। दबाव में किया है, मजबूरी में किया है, वो अलग बात है। करना पड़ा है, वो अलग बात है। क्योंकि ये लोग कहते थे कि कांग्रेस समाज को बांटने का काम कर रही है, कांग्रेस समाज को बांटने का काम कर रही है, वो जाति की जनगणना की बात कर रही है। आरएसएस भी और बीजेपी भी लगातार कांग्रेस पे आरोप लगा रहे थे, आप जातियों को बांट रहे हो, इसलिए मांग कर रहे हो जो नहीं होने वाला है। और फिर आखिर में हो गया। इसका माने है कि जो दबाव पड़ा जबरदस्त, उसका असर सबको देखने को मिल रहा है, मेरा मानना है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी राय रखी है इस पूरे विषय को लेकर। क्या कुछ लिखा उन्होंने, पढ़वाते हैं आपको। उन्होंने लिखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जनगणना में जाति आधारित जनगणना को भी शामिल किए जाने का निर्णय ऐतिहासिक है। इस अभिनंदनीय निर्णय से समाज के वंचित वर्गों को न्याय मिलेगा। इसके लिए उन्होंने आभार व्यक्त किया। अब इस मुद्दे पर राजनीति भी गर्माती जा रही है। मदन दिलावर, हनुमान बेनीवाल, प्रताप सिंह खाचरियावास के रिएक्शंस आए हैं। क्या कुछ कहा है, सुनते थे। जनगणना हो ही रही है तो उसमें एक कॉलम और बढ़ा दिया जिसमें जाति लिखी जाएगी। इसमें कहाँ दिक्कत की बात है। कई दल पहले मांग करते थे कि जातिगत जनगणना कराई जाए, तो क्या तो हमारा खर्चा हो जाता ना, अतिरिक्त खर्चा हो जाता कि केवल उस जातिगत जनगणना कराने के लिए ही ये अभियान चलाया जा रहा है, तो देश का कितना खर्चा हो जाता है। लेकिन चूंकि अब ऑलरेडी हो ही रही है तो एक कॉलम ही तो बढ़ाना है कि जाति उसमें लिख दी जाए, बस बिना खर्चे के, और ये काम हो जाएगा। जो आरक्षण मिल रहा है SC ST OBC और वंचित वर्गों को, इसके अंदर भी जो अनुपात है, जो जनसंख्या है, उस अनुपात में आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। और लोग कहीं न कहीं लोगों को लग रहा है कि कुछ जिनकी संख्या बहुत कम है वो हमारे ऊपर राज कर रहे हैं देश के अंदर, ऐसी मानसिकता की भी लोगों की है। और टिकट भी पार्टियां फिर जाती है, जनगणना की घोषणा करने से काम नहीं चलेगा कैबिनेट में। अभी पार्लियामेंट के अंदर इस पर चर्चा भी कराएंगे और उसके बाद पार्टियों को टिकट भी जातियों के आधार पर उनको प्रतिनिधित्व देना चाहिए। खाली वोट का प्रयोग नहीं करा, वोट के लिए तो जाति और वोट नहीं हो, उसके बाद ही इस तरीके से करते हैं। तो एक तो दबाव के अंदर बहुत विपक्ष और पूरे देश का दबाव था जातिगत जनगणना का। जातिगत जनगणना का यदि किसी ने इस देश में विरोध किया तो वो तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, लेकिन आखिर भारतीय जनता पार्टी ने खुद ने ये डिमांड स्वीकार करके आज कैबिनेट में फैसला ले लिया। वो मान गई कि देश की आवाज़ क्या है। तो देश की आवाज़ के साथ तो राहुल गांधी ने खड़े होकर ये आवाज़ उठाई और आज ये कांग्रेस की, राहुल गांधी की जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बहुत बड़ी जीत है। इसमें देश में जो जातिगत जनगणना होगी उससे जो सच्चाई सामने आएगी वो सारे रिजल्ट सबके सामने होंगे।
3 रिएक्शंस हमने आपको सुनवाए, पॉलिटिकल रिएक्शंस थे और रिएक्शन अब तमाम जगहों से आ रहे हैं, लोग इस पर विश्लेषण भी कर रहे हैं। हम भी इस पर करेंगे बातचीत। डॉक्टर शिप्रा माथुर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रही हैं, चेतन राजपुरोहित बीजेपी प्रवक्ता, प्रियदर्शी भटनागर कांग्रेस प्रवक्ता के नाते से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तीनों लोग का बहुत स्वागत है। सबसे पहले चेतन राजपुरोहित जी के पास चलते हैं। चेतन जी, मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है इसको आपकी सरकार का, क्या रिएक्शन है बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं का, आप तमाम लोगों का केंद्र के इस फैसले पर? सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ, आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि सामाजिक न्याय की लड़ाई को उन्होंने आगे बढ़ाया और इस देश के वंचित और शोषितों को न्याय मिलेगा उसकी दिशा में काम किया। आज बड़ी घोषणा हुई है, इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करूँ। दूसरी बात, जो पार्टियां आज तक जातिगत जनगणना पर राजनीति कर रही थी, उन पार्टियों ने इस देश पे राज किया है और कांग्रेस पार्टी ने तो 65 साल तक किया, लेकिन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इनको केवल जातिगत जनगणना की राजनीति करनी थी, इस मुद्दे को सोल्व नहीं करना था, इस मुद्दे को ठीक नहीं करना था, इस मुद्दे को सोल्व नहीं करना था, इसलिए इन्होंने राजनीति की। आप याद करिए 2010 में माननीय मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में जो सरकार थी, उस सरकार ने एक सर्वे कराया और 4,893 करोड़ रुपए खर्च किए और इतने पैसे खर्च करने के बाद भी उसको ओपन नहीं किया। क्यों नहीं प्रकाशित किया? क्योंकि इनको जातिगत जनगणना का केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये लोग अलग अलग स्टेट में सर्वे करवाते थे, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 246 के क्रम संख्या 69 में जातिगत जनगणना का अधिकार केवल मात्र केंद्र सरकार पर, केंद्र सरकार ऐसा कर सकती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह फैसला आज इसलिए लिया है क्योंकि जो जनगणना है, जो प्रस्तावित जनगणना है, जो 2021 में नहीं हो पाई कोरोना के कारण से, उस जनगणना में एक कॉलम जाति का आ जाएगा और तो और इसके अंदर पूरा का पूरा वैज्ञानिक आधार होना चाहिए, इसकी मेथोडोलॉजी होनी चाहिए। जो केंद्र सरकार ने 1 साल तक मेहनत करके अलग अलग जगह से सूचनाएं लेकर के एक डेटाबेस तैयार करना है, उस डेटाबेस की ऑथेंटिसिटी भी सबसे बड़ी चीज है। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? जगह जगह सर्वे कराए और उनको कभी प्रकाशित नहीं किया। चाहे तेलंगाना की बात कर लीजिए, चाहे कर्नाटक की बात कर लीजिए, चाहे कहीं की भी बात कर लीजिए, कांग्रेस पार्टी उसको राजनीतिक उपयोग करने के लिए जातिगत सर्वे करवाती थी और इन्होंने कराए। और इवन 4,893 रुपए खर्च करके भी 2010 में इन्होंने प्रकाशित नहीं किया। ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी जातिगत जनगणना थी, केवल राजनीति करना चाहती थी। और माननीय प्रधानमंत्री जी कभी भी राजनीति नहीं करते हैं, तो ये देखते हैं देश के हित में क्या अच्छा है, देश की शोषित वंचित जनता के लिए मैं क्या कर सकता हूं, उनके उत्थान के लिए मैं क्या कर सकता हूं। आज प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया, कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि जब जातिगत जनगणना होगी उसके साथ नहीं, जब जनगणना होगी उसके साथ जातिगत जनगणना भी हो जाएगी। आप बताइए राहुल जी, इसमें देश के हजारों करोड़ रुपए बचेंगे और नियत साफ है ना, और नीति साफ है। दोनों जब साफ है तो जनता को फायदा भी उसका मिलेगा। जो प्रोजेक्ट बनेंगे वो प्रोजेक्ट, उस जो डेटा आएंगे उस डेटा को एनालिसिस करके उसका लाभ मिलेगा। कांग्रेस पार्टी अगर देना चाहती थी तो मैं तो कहना चाहता हूँ, राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार थी 5 साल तक पिछले, इन्होंने तो सर्वे तक भी नहीं कराया। माननीय गहलोत साहब आज किस मुंह से बोल रहे हैं? उन्होंने सर्वे भी नहीं कराया, उन्होंने किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया। 65 साल तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया इस हिंदुस्तान में। 2010 में मनमोहन सिंह जी ने सब कमेटी भी बनाई, लेकिन आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि सर्वे करा करके 4,893 रुपए खर्च करके प्रकाशित नहीं किया और अपने राजनीतिक लाभ के लिए उसको इस्तेमाल करने के लिए कांग्रेस पार्टी ऐसा काम शुरू से करती आई थी। अगर कांग्रेस पार्टी करना चाहती थी, अगर उनके अंदर विल पावर होता, तो क्या 65 साल में ऐसा एक भी मौका नहीं? 1931 के बाद में और 1941 में पहली बार जातिगत हुआ था, उसमें भी केवल SC/ST के डेटा थे जो बाद में प्रकाशित नहीं हुए। कांग्रेस पार्टी कभी नहीं चाहती थी कि जातिगत जनगणना हो, इनको केवल जातिगत जनगणना के नाम पे राजनीति करनी थी, जो राहुल गांधी जी ने की। उनको कहां देना था? उनको देना था तो पहले जब ये सरकार में थे मनमोहन सिंह जी, मैंने आपको एग्जांपल बताया, मनमोहन सिंह जी सर्वे क्यों करवाया, जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवाई? और जब जनगणना होती है उसके साथ उन्होंने जातिगत का कॉलम क्यों नहीं रखा? क्योंकि कांग्रेस पार्टी का हमेशा रहा है कि देना कुछ नहीं है, केवल एक परसेप्शन क्रिएट करना है, जनता को मैसेजिंग करनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसा नहीं करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी केवल कहते नहीं है, करके दिखाते हैं। और आज साबित कर दिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि इस देश की जनता के हित में जो फैसले लेने हैं वो ले रहे हैं। आप कल्पना कीजिए ना, 1931 के बाद में पहला मौका है कि केंद्र की सरकार ने ऐसा फैसला लिया है कि केंद्र की सरकारें पहले नहीं ठीक है, कांग्रेस 65 साल तक राज नहीं ठीक किया। है राजपुरोहित साहब, क्योंकि इनको कांग्रेस करना नहीं पार्टी है।
कांग्रेस पार्टी और उसके प्रवक्ता क्या स्टैंड रखते हैं आज के इस फैसले पर? प्रियदर्शी भटनागर के पास चलते हैं। प्रियदर्शी साहब, गहलोत साहब ने तो कहा है कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन फैसला तो बड़ा है। आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं इस फैसले को? जी, सबसे पहली बात, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो बोल रहे थे, मुझे ऐसा लगता है इनको शायद आज भी यकीन नहीं है या इनको एहसास नहीं है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की जैसे तैसे सरकार चल रही है। आज भी ये सारी जवाबदारी कांग्रेस पे देते हैं। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं, 23 अगस्त 2023 को इसी भारतीय जनता पार्टी ने, जिनके प्रवक्ता भी अनर्गल बयान दे रहे हैं, इसी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को मैं बताना चाहता हूं कि इस सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामे में इसी जातीय जनगणना को बोझिल, कठिन और विभाजनकारी कहा था। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिका को खारिज किया। शायद इनको इस चीज का भान नहीं है। हम साफ तौर पे कहते हैं, कांग्रेस पार्टी की मांग पर, जोरदार मांग पर, दबाव को, हमारे विजन को आज भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे कारण कोई से भी रहे हो, दबाव में या कैसे भी है, आज इन्होंने माना है। लेकिन उसके साथ साथ में अभी वास्तविक लड़ाई तो भी बाकी है। उसके साथ साथ में कांग्रेस पार्टी की यह मांग है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार अविलंब आपने 65 साल तक क्यों नहीं किया, इस टाइमलाइन बात का जवाब को, दीजिए। अविलंब इसकी टाइमलाइन को, राहुल जी, टाइमलाइन को क्लियर 65 साल तक करें, इन्होंने क्यों नहीं किया? टाइमलाइन को क्लियर करें कि कब से ये स्टार्ट होगी, कब पूरी होगी। इसके साथ साथ में इसका प्रोसीजर क्या रहेगा, इस बात का जवाब इसका दीजिए। प्रोसीजर क्या रहेगा, इस चीज को भी बताए। राहुल जी, कांग्रेस आप पार्टी पूछिए, मैं आपके शुरू से ही चाहती है। ठीक है प्रियदर्शी साहब, राजपुरोहित जी काउंटर कर रहे हैं आपको। प्रियदर्शी जी, राजपुरोहित साहब काउंटर कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं चेतन जी? पूछा है, मैं उसकी बात का तो जवाब दे दूं। 65 साल तक इन्होंने क्यों नहीं किया, इस बात का जवाब दे दे, मैं मान जाऊंगा। कांग्रेस के मित्र ये जवाब दे दे। और कर्नाटक में इन्होंने प्रकाशित क्यों नहीं किया? जो सर्वे किया वो ठीक है चेतन जी, एक बार सुन लेते हैं। प्रियदर्शी जी कह रहे हैं आपने अपना पूरा समय लिया था, उनको भी अपनी बात रखने दीजिए, फिर आपका काउंटर लेंगे उनसे। जी, कांग्रेस पार्टी का साफ तौर पे जातीय जनगणना के आधार पर यह कहना था कौन सी जाति की कितनी संख्या है, किसकी कितनी इस देश के विकास में भागीदारी है, ये सिद्ध हो सके। उसके साथ साथ में ये भी पता चल सके कि कौन सी जाति कितनी आर्थिक रूप से, सामाजिक दृष्टि से कितनी पिछड़ी है, ताकि सरकार की जो योजना है उनका किसको लाभ कितना मिल रहा है, कौन वंचित है, इन सारी चीजों का पता चले। इस सकारात्मक सोच के साथ में कांग्रेस पार्टी ये मांग को उठा रही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से लोगों को गुमराह करके ठगा है। उनको यह पता चल गया था किसी भी तरीके से जातीय जनगणना हो गई तो इनकी पोल खुल जाएगी, इसलिए इन्होंने इसको विभाजनकारी का इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हवाला दिया है। मैं तो इस चीज को कि ये बोझिल है, कठिन है और विभाजनकारी है, इससे आपस में एक दूसरे में डिवाइडेशन बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? अगर डिवाइडेशन बढ़ेगा तो आज एक किस आधार पे इसको मानने के लिए मजबूर हो गए? इस चीज का स्पष्टीकरण, जवाबदेही तो भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से कुछ पूछने से पहले इनको सबसे पहले यह बोलना चाहिए कि आज देश में ये बार बार कहते हैं कि इनके ऐतिहासिक 10 साल रहे, तो इन्होंने ऐतिहासिक 10 साल में जिस चीज को विभाजनकारी माना, जिस चीज को बोझिल माना, कठिन माना, बेकार माना, आज ये उसको मानने को क्यों तैयार हो गए? ऐसी कौन सी परिस्थितियां चेंज हुई, इनको ये बताना पड़ेगा, इनकी जवाबदेही है। उसके साथ साथ में कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि जिस प्रकार से तेलंगाना के अंदर जो इस तरीके का जातीय जनगणना का जो एक तरीके से मेथड है, उसको अपनाने की हमारी तरफ से इनको एक अपील की जाती है, ताकि इस तरीके का जो ये जातीय जनगणना है वो प्रॉपर वे में सकारात्मक रूप से जनता को लाभान्वित कर सके। जी ठीक है, शिप्रा मैम आ रहा हूं आपके पास, एक सेकंड जरा। चेतन जी कुछ काउंटर कर रहे हैं, फिर आपको पूरा समय दूंगा। राहुल जी, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के मित्र जो बात आज कर रहे हैं, 65 साल तक राज करने वाली पार्टी ने जातिगत जनगणना नहीं करवाई। अरे तो आप मेरी बात बताइए, 2021 में किसकी सरकार थी? 2021 में किसकी सरकार थी? कोविड में आपने इसको रोक दिया। 21 में कोरोना काल चल रहा था, उसके कारण से लेट हुई। 21 के और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तुरंत फैसला लिया है। आज प्रधानमंत्री जी ने तुरंत फैसला लिया है और ये दिखाता है कि हम करना जानते हैं, हम बातें नहीं करते हैं, हम करके दिखाते हैं। हम केवल बातें नहीं करते, कांग्रेस पार्टी केवल बातें करती है वोट लेने के लिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आज ठीक है, मैं शिप्रा जी पे जाऊंगा, फिर आऊंगा। चेतन राजपुरोहित साहब आपके पास, प्रियदर्शी जी फिर आऊंगा आपके पास। अब दोनों के करके फिर से बात सुनेंगे। शिप्रा मैम, राजस्थान को सेंटर में रख के बात करते हैं हम लोग कि भाई ये जो फैसला होने वाला है, राजस्थान जाति
कि पूरा जो जिसे कहें कि तमाम बड़े आंदोलन जो हैं उसकी जो जड़ें हैं वो राजस्थान से ही जुड़ती हैं जब जातिगत संदर्भ में बात होती है। राजस्थान के लिए कितना इम्पैक्टफुल ये फैसला? देखिए, कुल मिला के अगर हम राजस्थान के संदर्भ में और पूरे भारत के संदर्भ में भी देखें तो ये एक रियलिटी हमें माननी पड़ेगी कि जाति एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल टूल है पूरे हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में। अब हम माने ना माने, उसको स्वीकार करें ना करें, तो जिस तरह से पॉलिटिकल एरिना में जो कैलकुलेशंस होती हैं टिकट बंटवारे से लेकर और जिस तरह से उसको लुभाने की कोशिश होती है, तो उसमें अभी तक ये था कि जो पार्टियां हैं वो अपने स्तर पर सर्वे कराया करती थी जब भी चुनाव आते हैं, क्योंकि उनको असल स्थिति जो है वो ग्राउंड के सर्वे से मालूम हुआ करती थी। तो ये बात तो जरूरी है राहुल जी कि जो इंफॉर्मेशन है या जो डेटा है उसकी क्लैरिटी नहीं थी, तो वो इस जनगणना के बाद में, और चूंकि जाति की बात आपने जोड़ी है तो उसकी स्पष्टता इसमें आएगी। अभी सही है और गलत है सवाल, अगर आप डिबेट इस बात पे कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना सही है कि गलत है, तो वो एक बहुत बड़ी डिबेट है क्योंकि उसका एक पास्ट है और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात तो अब बिल्कुल मुझे लगता है कि उसकी बात ही करना जो है वो इररेलेवेंट हो गया है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी जब कहती है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए तो वो अपना पास्ट भूल जाती है कि वही कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी जिसने 1931 में इसका विरोध किया। नेहरू ने बाकायदा लेटर्स लिखे कि जाति की एक लेगेसी है, गलत लेगेसी है, इसको हमें कंटिन्यू नहीं करना है, कॉलोनियल पास्ट है, इसको हमें आगे नहीं बढ़ाना है। तो जब कांग्रेस पार्टी भी इसकी बात करती है और भाजपा जब इसको अपनाती है, तो अब मुद्दा जो है ये नहीं रह जाता है कि सही है कि गलत है, क्योंकि इस बात पर सबका कंसेंसस है, सारी पार्टियां खुश हैं कि जातिगत जनगणना जो है वो हो रही है। दूसरी बात ये है कि हम इस भूमिका को भी देखें कि जब स्टेट्स ने, स्टेट तो जनगणना नहीं कराती है, लेकिन सर्वेस जब उन्होंने सोशो इकोनॉमिक सर्वेस जिस स्टेट ने कराए हैं, कर्नाटक ने कराया, तमिलनाडु ने कराया, महाराष्ट्र ने कराया, उड़ीसा ने कराया, आंध्र प्रदेश ने कराने की कोशिश की, तेलंगाना ने कोशिश की, और जब ये सर्वेस हुए इसके आंकड़े आपको जाहिर करने में हमेशा हिचकिचाहट रही है, क्योंकि आपको लगता है मालूम तो हमें होने चाहिए, इंटरनली पॉलिटिकल पार्टीज को अंदर तो मालूम होना चाहिए कि क्या गणित है या क्या विभाजन है समाज में, लेकिन उसको हम दुनिया के सामने नहीं रखेंगे। तो एक तरह से जो बात अंबेडकर और गांधी ने जिस तरफ इशारा किया था कि जाति की जो गणित है उसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो वो पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल होगा, ये उन्होंने आशंका जताई थी। और वो आशंका जो है वो आज हमें लगता है कि जो फॉल्ट लाइन हमारे समाज में थी, जो हम बार बार कहते, और देखिए एक चेंज ऑफ स्टैंस में देखती हूँ राहुल जी कि पहले कार्यकाल में और दूसरे कार्यकाल में मोदी जिस तरह की बात करते रहे, प्रधानमंत्री जिस तरह की बात करते रहे, और जाति को उन्होंने इलेक्शन के दौरान भी उन्होंने कहा कि 4 ही जातियां हैं, और ये सुनकर जो सोचने समझने विचारने वाले लोग हैं उन्हें अच्छा लगा कि हम उन 4 जातियों की बात कर रहे हैं कि महिला, गरीब, किसान और युवा, कि ये 4 जातियां हैं और कोई जाति नहीं है। तो ये सुनकर हमारे कानों में अच्छा लगा था कि भाई ये जो जाति की उस तरह की जो गणित है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब जो तीसरा कार्यकाल है उसमें जिस तरह की कोएलिशन गठबंधन की सरकार है, वहां जो प्रेशर्स हैं, और प्रेशर्स के साथ साथ मुझे लगता है कि जो ओबीसी, जो जाति की गणित के बूते जो जमावट है पूरे देश में, अलग अलग स्टेट में जो जमावट है, वो भी भाजपा समझ गई है कि उस जमावट को साधे बिना, क्योंकि आपने देखा कि जब लोकसभा के इलेक्शंस हुए तो भाजपा का जो पहला जो कार्यकाल, पिछले कार्यकाल में जिस तरह का परफॉर्मेंस था उसके मुकाबले आधा परफॉर्मेंस रह गया। तो वो जो जाति की जमावट को जब आप ढीला छोड़ देते हैं तो ये भी पार्टी को शायद समझ में आ रहा होगा कि ये जमावट को हम, अब ये पॉलिटिकल नेसेसिटी है, आइडियोलॉजिकली हम अग्री करते हैं नहीं अग्री करते हैं वो तो एक दीगर बात हो गई, लेकिन अब ये जरूरत हो गई है कि बिना जाति को साधे हम सत्ता में नहीं रह सकते हैं। तो कोई भी पार्टी जब ये बात समझ रही है कि हम सत्ता को साधने के लिए जाति को साधना जरूरी है, तो उसकी इंफॉर्मेशन तो चाहिए, और इंफॉर्मेशन चाहिए तो अभी तक हम अपने पार्टी स्तर पर जो सर्वेस करा के हम सूचनाएं गैदर करते थे, अपने एफर्ट लगाते थे, अपने संसाधन लगाते थे, तो जो एक प्रक्रिया चल रही है, इसलिए अब आगे का डिबेट जो मुझे लगता है राहुल जी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, डेटा तो हमें चाहिए, लेकिन डेटा तो हमारे पास में जनता का डेटा हमें चाहिए था, स्कीमेटिक प्रोविजंस के लिए हमें चाहिए था, संसाधन किस ओर हमें डाइवर्ट करने हैं इसके लिए चाहिए था, तो उसके लिए तो ये सफिशिएंट था कि हम उसकी आर्थिक स्थिति का आकलन
जो जनगणना में आता उसके आधार पर कर लेते। लेकिन जब आपको जाति के आधार पर सूचना चाहिए तो उसका आप करेंगे क्या? क्योंकि पास्ट में जब हमने सर्वेस देखे हैं स्टेट के लेवल पर, जब इस तरह के सर्वेस हुए हैं, तो मैं ये एम्फेसाइज कर रही हूँ बात कि आपको उसको उजागर करने में हिचक रही है। आपको ये पता है कि ये मधुमक्खी का छत्ता है, इसमें हाथ लगाएंगे तो बहुत बवाल होगा। तो क्या जब जनगणना के आंकड़े, कास्ट के आंकड़े हमारे सामने आएंगे, तब हमारा स्टैंड क्या रहने वाला है, सरकार उन आंकड़ों का करने क्या वाली है, इस बात पर ठीक बात है। ये एक बड़ा सवाल, ये एक बड़ा पॉइंट रहेगा कि जब वो आंकड़े सामने आएंगे तो फिर उन आंकड़ों के आधार पर क्या कुछ फैसले होंगे, क्या योजनाएं बनेंगी, रिजर्वेशन पर सबकी निगाहें रहेंगी निश्चित रूप से। प्रियदर्शी जी, ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी ने ये मुद्दा आपकी लोगों के हाथ से छीन लिया है। अन्य जगहों पर अभी चुनाव भी है देश में, प्रधानमंत्री रैली भी कर रहे थे बीते दिन वहां पर। क्या आप लोग मान रहे हैं कि मुद्दा छीन लिया गया आपसे? अब मैंने आपको उसका उदाहरण दिया कि ये हर मंच के ऊपर, चाहे इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, मैं इनको याद दिला दूं, एमपी के छिंदवाड़ा के अंदर 12 अप्रैल 2024 को जेपी नड्डा साहब ने साफ तौर पे कहा था कि ये विभाजनकारी है जातीय जनगणना, हम इसके हमेशा खिलाफ रहेंगे, हमारे कार्यकाल में ये कभी नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जी ने खिलाफत करी। आज जिसको ये विभाजनकारी कह रहे थे, आज उसी कांग्रेस के विजन को ये अडॉप्ट कर रहे हैं, ये इसको मान रहे हैं। तो ये मजबूरी है, ये दबाव है। आज देश की जनता देख रही है कि आज उन्होंने, देश की जनता ने एक मजबूत विपक्ष दिया है। आज उस विपक्ष के दबाव में नरेंद्र मोदी जी को जनता के हित की बात को मानना पड़ा और जातीय जनगणना के लिए तैयार हुए। लेकिन उसके साथ साथ मैं फिर कहना चाहूंगा, इसकी टाइमलाइन अभी तुरंत डिक्लेयर होनी चाहिए, साथ साथ में इसका प्रोसीजर भी डिक्लेयर होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी की सलाह है कि तेलंगाना जो फॉर्मूला है उसके आधार पर होनी चाहिए। हमारी मांग ये है। उसके साथ साथ में कांग्रेस पार्टी की जो ये ज्वलंत मांग थी हर मुद्दे पे, आज आप, मैं इनको उदाहरण दे सकता हूं, मेरे पास पूरा चार्ट पड़ा है। कब माननीय राहुल गांधी जी ने किस मंच के ऊपर जातीय जनगणना के लिए पूरे देश के अंदर घूम के अंदर न्याय यात्रा के साथ साथ में नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन अब लेकिन सत्ता में नहीं थे तो लागू नहीं कर पाए ना। जब सत्ता में थे तब किया नहीं, अब बीजेपी वालों ने कर दिया। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आपसे मुद्दा वो छीन लिया। बताइए, 2011 के अंदर जो सर्वेक्षण हुआ, जो आर्थिक सामाजिक जाति के, तो अभी तो सरकार इनकी है ना, जिस चीज मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ, जिसकी सरकार है उसने दाव चल दिया तो मुद्दा आपके हाथ से निकल गया। मतलब मैं यही कह रहा हूँ। देखिए, ये दाव नहीं है, ये दाव नहीं है। इन्होंने दबाव के अंदर जनता के हित को ऊपर रखते हुए दबाव के कारण कांग्रेस की मांग के ऊपर इस मांग को माना है, मजबूरन मांगा है। और ठीक हम इसको है। हमारी चेतन जी, प्रियदर्शी जी कह रहे हैं कांग्रेस अब जब जनता के बीच होगी तो वो यही कहेगी कि भाई हमने दबाव बनाया जनता के हितों के लिए और बीजेपी को फैसला लेना पड़ा। ये भारत की जनता है, ये राजस्थान की जनता है, वो सब जानती है कि झूठ कौन बोल रहा है और करके कौन दिखा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी बातें नहीं करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी बेकार की बात नहीं करते हैं, जो करना है वो करके दिखाते हैं। आज उन्होंने करके दिखा दिया। मैं बार बार कहता हूँ, राहुल गांधी जी जब सरकार थी इनके, मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, इन्होंने सर्वे क्यों कराया? 4,863 करोड़ रुपए इस देश के इनकम टैक्स पेयर के सर्वे के नाम पर क्यों खर्च किए? उन्होंने जातिगत जनगणना में उस कॉलम को क्यों नहीं डाला? क्योंकि इनको करना ही नहीं था। इनको केवल वोट लेने के लिए इस तरीके की बातें ये करते हैं। और एक बात नहीं है, कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री जी के हर निर्णय का विरोध करती है और ये सेना का विरोध करती है, ये लोकतांत्रिक संस्थाओं का विरोध करती है, ये चुनाव आयोग का विरोध करती है। आज मैं उम्मीद करता था कि प्रियदर्शी भटनागर हमारे कांग्रेस के मित्र आज ये बधाई देंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करेंगे, लेकिन नहीं करेंगे। तो प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहिए आज आपको। अगर आप ईमानदारी से बात करते हैं तो आप कहिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है, हम लोग नहीं कर पाए, ये इसके माफी मांगते हैं, भारत की जनता से माफी मांगते हैं। आपको माफी मांगनी चाहिए, भारत की जनता से कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। आज हाथ जोड़ करके कांग्रेस पार्टी को भारत की जनता से माफी मांगनी चाहिए और राहुल गांधी को कहना चाहिए कि मेरे पूर्वज और मेरी पार्टी इस काम को नहीं कर पाई, आज प्रधानमंत्री जी ने किया है, इसलिए इस देश की जनता से मैं माफी मांगता हूँ। हाथ जोड़ करके माफी मांगना चाहिए आपको। आपने तो राजस्थान की सरकार नहीं थी 5 साल। ठीक है, शिप्रा माथुर जी से एक बार वाइंड अप कमेंट में लेना चाहूंगा इस पर। शिप्रा मैम, इस डिस्कशन को अगर आप वाइंड अप कर पाए। अनम्यूट कर लीजिएगा मैम शायद। हाँ, मुझे लगता है कि अब जो फैसला हो गया वो तो अब लागू होना ही है फैसला। बात मुझे लगता है कि आगे की बात इस तरह से बढ़ानी चाहिए कि
ये जो आंकड़े आएंगे उसका उसका जो और जो फ्लूइडिटी जो ऑफ कास्ट है, हमारे यहाँ जो कास्ट को लेकर संशय भी बहुत है, उसको स्ट्रीमलाइन करने की मेथोडोलॉजी सरकार क्या अपना रही है, वो जनता को जरूर मुझे लगता है कि भाजपा की जिम्मेदारी है कि जब आपने अपनाया है, कंसेंसस है पार्टियों के बीच में, बाकी की विरोधी पार्टियां जो हैं उनमें भी कंसेंसस है, तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको कैसे लागू करेंगे, किस तरह से आप जातियों को डिफाइन करेंगे, क्योंकि वो जो कंफ्यूजन है कास्ट के बीच में भी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको आप इस जातिगत जनगणना के जरिए कैसे रिजॉल्व करेंगे और इसका इस्तेमाल आप किस तरह से करने वाले हैं, ये एजुकेट करना जो है वो मौजूदा पार्टी की जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया शिप्रा माथुर मैम आपका, और चेतन राजपुरोहित साहब आपका भी शुक्रिया, प्रियदर्शी जी बहुत शुक्रिया आपका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए।